बाबा श्याम का मैं बहुत एहसानमंद हूँ जो मुझे नीचे से और आज यहाँ तक लेके आए। जर्नी बहुत ऊबड़ खाबड़ रही। एक वैन चलाता था, मैं कुछ करना था, जुनून था मेरे अंदर। पापा अकेले कमाने वाले थे, हम 4-5 जने खाने वाले थे। तो एक मेरा मित्र था, मुझे एक दिन खाटू श्याम के कीर्तन में ले गया। मुझे करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो मुझे फिर रास्ता यही नजर आया कि नहीं, इसमें हमें मेहनत करनी चाहिए। जो करता है रियाज और वही करता है राज। 2 रुपए, जो 2 रुपए मेरे को मिले थे ना, वो मेरा जुनून था। मैं 2 रुपए कमा सकता हूँ एक भजन गाकर, तो अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं लाखों भी कमा सकता हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं उसका बहुत एहसानमंद हूँ। मैं जब वो भजन गाता हूँ ना दरबार के अंदर, तो मेरे तन बदन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब बाबा तू मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, कैसे बाबा करूं मैं तेरा शुक्रिया, ओ मेरे सांवरे है तेरा शुक्रिया। तो डरना क्यों, चल रहे ना बाबा के दरबार, लगाओ जयकारा बाबा का, बोल हारे के सहारे की जय। आज हमारे बीच श्याम जगत के प्रसिद्ध भजन गायक कुमार संजय जी आए हैं। आइए मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार प्रतीक जी, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने इस चैनल पर बुलाया और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं आपका। आप थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बताएं। आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई श्याम जगत में, आप ये गाने का स्टार्ट कैसे हुआ, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन। प्रतीक सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं बाबा श्याम का मैं बहुत एहसानमंद हूँ जो मुझे नीचे से और आज यहाँ तक लेके आए हैं। जर्नी जो आपने मुझसे पूछी, जर्नी कैसी थी आपकी, मेरी जर्नी बहुत ऊबड़ खाबड़ रही, टेढ़ी टेढ़ी रही, बहुत संघर्ष रहा। मैं सबसे पहले एक वैन चलाता था, मारुति वैन। अच्छा। और उसका भी एक कारण था कि जीवन में कुछ करना था, जुनून था मेरे अंदर। पापा अकेले कमाने वाले थे, हम 4-5 जने खाने वाले थे। तो मैं जीवन में यही सोचता रहा, स्कूल टाइम में भी, कॉलेज टाइम में भी यही सोचता रहता कि नहीं, कुछ जीवन में कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो एक मेरा मित्र था, मुझे एक दिन खाटू श्याम के कीर्तन में ले गया। मुझे एक प्रसिद्ध गायक है मुकेश बांगड़ा जी, तो मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुआ, उनको मैंने सुना और उन्होंने कहा एक भजन मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। तो मैंने वो भजन जब सुना तो मैंने उनके बारे में खोज करने की कोशिश करी, ये कहाँ से है। तो पता चला कि खाटू श्याम के सेवक हैं वो। तो जबकि मैं नौकरी करता था, एक छोटी सी नौकरी करता था, मैं पीछे बैकग्राउंड तो मेरा जागरण से था। मेरे दादाजी प्रोग्राम करते थे, मेरे ताऊ जी प्रोग्राम करते थे, मेरे पापा सिंगर थे। तो मगर मेरे को ये लाइन में नहीं जाना था। मगर जब मुझे पता चला कि जब अंदर से, जब जुनून अंदर से है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, तो मुझे फिर रास्ता यही नजर आया कि नहीं, इसमें हमें मेहनत करनी चाहिए। जब मेरे परिवार से एक पीछे से बैकग्राउंड है हमारा कि हम प्रोग्राम करते हैं, हमारा नाम है, पापा का नाम है, दादा का नाम है, तो ये जर्नी शुरू करी। तो जब मैंने कहा कि शुरुआत कैसे की जाए, तो मैंने सबसे पहले तो नीचे का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करी कि अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मजबूती कैसे करनी है, जड़ों को कैसे मजबूत करना है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, हमारे एक भैया थे मुकेश भैया जी, तो मैं उनके पास गया। मैंने, भैया मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट है मुझे गाना गाने के लिए, तो कैसे मुझे शुरुआत करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी राय बताई, मुझे राय दी, एडवाइस दी कि संजय देखो, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करो कि सिंगर क्या गा रहा है, वो आपको पहले करना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत बहुत है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत आसान है तो ये आसान नहीं है। तो आप यकीन करेंगे प्रतीक जी कि दिन में मैं नौकरी करता था, रात को मैं वैन चलाता था, ग्रुप की जो म्यूजिशियन ग्रुप थे ना, उनको लेके जाता था, और पूरी पूरी रात मैं शाम कीर्तन के अंदर बैठ के सिंगर को सुना करता था। मगर उन लोगों को भी ये नहीं पता था कि मैं नीचे ग्राउंड अपना तैयार कर रहा हूँ, मैं अपना आपको तैयार कर रहा हूँ। वो तो ये सोच रहे थे कि वैन लेके जाता है, वैन लेके आता है, और जो उसका पैसा बनता है वो हम उसको दे देते हैं। मगर उनको जो ये नहीं पता कि अपना ग्राउंड तैयार कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है। कहते हैं ना, जो करता है रियाज और वही करता है राज। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपने जीवन में रियाज बहुत किया, और रियाज करते करते प्रतीक जी आज यहाँ श्याम जगत में बहुत बाबा की कृपा से आज यहाँ तक हो। मैं जानना चाहूँगा, आपने कब
प्रोग्राम किया, पहला गाना कौन सा आपने स्टार्ट किया? प्रतीक जी, मुझे शाम जगत में मुझे 18 साल हो गए। उससे पहले मैं जागरण किया करता था। तो मुझे याद है कि जब मैं कोई 14 साल का था तो मेरे ताऊ जी जागरण किया करते थे। तो मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने खड़ा किया था जागरण में। तो मुझे वो आज भी वो पेमेंट याद है, 2 रुपये। तो वो मुझे जो 2 रुपये मेरे को मिले थे ना, वो मेरा जुनून था। जब वो 2 रुपये मुझे मिले ना, तो मेरे शरीर में करंट सा लग गया कि जब मैं 2 रुपये कमा सकता हूँ एक भजन गाकर, तो अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं लाखों भी कमा सकता हूँ। तो क्यों ना मैं इस लाइन में जाऊँ, क्यों ना मैं अपना नाम करूँ। तो प्रतीक जी, आज बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं उसका बहुत एहसानमंद हूँ जो मुझे आज यहाँ तक लेके आया है बाबा। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बाबा का। आप किस तरह के, जैसे म्यूजिक लाइन में कई तरह के म्यूजिक होते हैं जी, है ना, तो जी। आप किस तरह के भावना लोगों के उस पे जाए कि एकदम हार्ट पे ना, तो उसी लाइन आप, मैं चाहूँगा 2 लाइनें अगर आप उसकी गुनगुनाएं यहाँ पे। प्रतीक जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो ये है कि जो हमारी जो लाइन है, भजन की लाइन है, वो है भाव की लाइन। मैं भजन उसको कहता हूँ जो हमारे एक भजन से किसी को जीवन की सीख मिल जाए। जी बिल्कुल। मैं उसको कहता हूँ भजन, कि किसी का मेरे भजन गाने से किसी का काम बन जाए। मैं उसको कहता हूँ भजन कि मेरे भजन गाने से उसको कुछ मिल जाए। अगर वो कभी खाटू भी नहीं गया ना, तो वो कहे कि नहीं, मुझे अब कल खाटू जाना है, संजय भैया ने वो भजन गाया था और मुझे बाबा से मिल के आना है। आप यकीन नहीं मानेंगे प्रतीक जी, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं जब वो भजन गाता हूँ ना दरबार के अंदर, तो मेरे तन बदन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिन बोले तूने मन की रीज उगाई है, खाटू में बुला के तूने करी सुनवाई है। जहां भी मैं देखूं बाबा देता तू दिखाई है, तेरे साथ साथ चलती मेरी परछाई है। जब बाबा तू मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, कैसे बाबा करूं मैं तेरा शुक्रिया। ओ मेरे सांवरे है तेरा शुक्रिया, ओ मेरे सांवरे है तेरा शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये भजन मैं क्यों बार बार गाता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ। अभी भावुक हो रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे वो दिन याद है कि हम लोग 4 जने थे। दिल्ली से हम हरियाणा चले, हरियाणा से राजस्थान आए। राजस्थान में एक जगह पड़ती है भैरोड़। वहाँ पर एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, भैरोड़ नरेश का। अगर कभी आप नहीं गए और जितनी ऑडियंस हमें देख रही है वो कभी नहीं गए भैरोड़ नरेश, तो मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर एक बार भैरोड़ नरेश के दरबार में जरूर जाना। और अगर आप वहाँ जाएं तो 5 परिक्रमा जरूर लेना और उसको अपने बारे में, अपने एक जीवन की एक इच्छा ज़रूर बोलना। अगर ना पूरी हो तो फिर मुझे कहना। तो 5 परिक्रमा जब हमने ली और वहाँ से जब चले बाबा के दरबार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे सरकार के दरबार, तो 15 से 20 किलोमीटर हम चले होंगे। तो हमारी गाड़ी के साथ में ही एक 16 टायर का लॉरी चल रहा था। उसका एक टायर ना ब्लास्ट हो गया। अब आप सोच सकते हो कि उस टायर में कितना एयर होगा, प्रेशर कितना तेज होगा। वो जब फटा ना, तो उसके टायर फटने से हमारी गाड़ी पूरी हिल गई। हमारे कान बिल्कुल सुन्न हो गए, सन्नाटा, जैसा लगता है कि जिंदगी में पता नहीं क्या हमारा एंड आ गया जिंदगी का। हम इतने घबरा गए थे, क्या हुआ हमारे साथ यार, हम तो बाबा के दरबार जा रहे हैं, ये क्या हुआ हमारे साथ। मेरा बेटा भी मेरे साथ में था, मेरे मैनेजर भी मेरे साथ में था, एक लड़का और था, ड्राइवर था मेरे साथ। हम 4 जने थे, घबरा गए बिल्कुल। मगर मैंने अपने आप को हौसला बनाए रखा। मैंने कहा अगर मैं घबरा गया, इनको मैंने महसूस करा दिया कि मैं डर गया, तो मैंने कहा फिर बेकार हो जाएगा मामला। मैंने कहा नहीं। मैंने बेटा क्या हुआ, क्यों घबराए हो, क्या हुआ। कह रहा पापा कुछ हुआ है। मैंने बेटा कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के गाड़ी रोकते हैं। आगे थोड़ा सा चले, हम थोड़ा सा गाड़ी रोकी, गाड़ी को चारों तरफ से चेक करा, कुछ नहीं हुआ। जब प्रतीक कुछ नहीं हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाबा मेरे साथ है। बाबा की कृपा थी। बाबा की कृपा थी।
और मैंने बेटे को बोला, मैंने बेटा वो भजन गाता हूँ, याद है तुम्हें? कहता हाँ पापा मुझे याद है। मेरे बेटा क्या डरता है यार, वो आती है ना लाइन, जब बाबा तू मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, कैसे बाबा करूं मैं तेरा शुक्रिया, ओ मेरे सांवरे है तेरा शुक्रिया। तो डरना क्यों, चल रहे हैं ना बाबा के दरबार, लगाओ जयकारा बाबा का, बोल हरे के सहारे की जय। तो प्रतीक जी वो याद आती है मुझे बात हमेशा। आजकल मैं भैया देख रहा हूँ कि इस लाइन में भी बहुत कंपटीशन हो गया जी, है, बहुत ज़्यादा हो गया, जगह जगह आप देखेंगे तो बहुत सिंगर्स हैं जी हैं। सो इस जो जर्नी है तो इसमें आप कैसे अपने आप को नहीं, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है प्रतीक जी, और मैं तो कहता हूँ बाबा श्याम सबको दाना पानी दे जैसे मुझे दे रहा है, और वो उनका हक बनता है। अगर वो राइटर है तो राइटर को भी हक मिलना चाहिए, अगर वो भजन गायक है तो भजन गायक को भी मौका मिलना चाहिए। जैसे बाबा ने मुझे मौका दिए, कल को कोई दूसरा कुमार संजय भी तो आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो सबको मौका मिलना चाहिए। और देखो ये तो दुनिया की दस्तूर है, ये तो शुरू से चलता आ रहा है, राजा महाराजों के टाइम से चलता आ रहा है कंपटीशन, कि जब तक आप किसी की टांग खींचोगे नहीं तो वो संभलेगा कैसे, बिल्कुल सही है ना। तो आज के टाइम में जो मैं तो इतना कहता हूँ, जो दिखता है वही तो बिकता है, बिल्कुल तो सही। दूसरा आगे भी आएगा तो जो दिखेगा वो बिकेगा। आपके भजन अपने आप अपने चैनल पे डालते हैं जी, और किसी कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो या किसी नहीं, मैं company किसी के लिए- साथ प्रतीक जी, मैं किसी के साथ बाउंड नहीं हूँ। मैंने टी-सीरीज के लिए भी काम किया है, मैंने सांवरिया के लिए भी साथ काम किया है, मैंने अम्बे कंपनी के लिए भी काम किया है, और अभी मेरे एक फ्रेंड हैं अपने मनोज आर्यन जी, और उनकी कंपनी है कान्हा भक्ति और फोकधुन, मैं उसके लिए भी काम करता हूँ। और कल को अगर आपकी भी कंपनी होगी मैं आपके लिए भी बिल्कुल काम करूँगा, तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं मेरे लिए। ओके। तो अभी आपका कोई लेटेस्ट एल्बम आया हो? हाँ, अभी मेरा अभी शुक्रिया आया था जो मैंने आपको लाइन सुनाई थी, और अभी एक एल्बम की हम तैयारी कर रहे हैं, वो भी बड़ा भाव वाला भजन है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी आने वाले भजन, आने वाले समय मेरे बहुत भजन आने भी, टी सीरीज से भी आने वाला है, और अभी मेरी कोशिश है लगदातार कंपनी से भी, और उनसे मेरी अभी बात हुई नहीं है, मगर उनसे बात करेंगे। टी सीरीज में आपको कैसे मौका चांस मिला, किसके? टी सीरीज के लिए हमने एक भजन बनाया था, कुलदीप संधू जी ने उसका म्यूजिक बनाया था, तो उनको ये लगा कि नहीं संजय, इस भजन को हमें टी सीरीज को देना चाहिए। और एक भजन आया था एसबी रिकॉर्ड से, अलग से, एसबी अलग से, उसके जो मालिक हैं संजय बग्गा जी, उसकी भी मैं लाइन सुनाऊंगा इसी पॉडकास्ट में। वो भी लाइन बहुत अच्छी है, मेरे दिल को बहुत टच करती है। मगर जो हमने टी सीरीज से जो डाला, कोई भजन लोगों ने बहुत पसंद किया, स्टेज पे बहुत पसंद भी करते हैं। सभी देवता देने में करते हैं देरामदारी, और लेंटर फाड़ के देता है मेरा खाटू श्याम मतवारी। बहुत ही अच्छा। कोई कहे हारे का सहारा, कोई लखदातारी, और लेंटर फाड़ के देता है मेरा खाटू श्याम मतवारी। और मैं दिल की गहराइयों से मैं रवि चोपड़ा जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बॉम्बे से बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद के तौर पर एक भजन दिया था, तेरे संग श्याम सरकार, चिंता मत कर मेरे यार। वो भी लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, और मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, रवि चोपड़ा गुरुजी से, और गुरुजी का भी, और संजय बग्गा जी का भी, जिन्होंने के चैनल से ये भजन मेरा आया था। और अभी नए नए भजन मेरे अभी और भी आ रहे हैं, और अभी करेंगे भी और काम हम। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं कि बाबा की कृपा कैसे आपने महसूस करी है? बिल्कुल, ये तो बड़ी, इसमें तो दूध और पानी पानी अलग है बिल्कुल। मुझे पता है, मैं साइकिल पे चलता था, मतलब मैं तो जीवन में ऐसा कोई दरबार नहीं देखा जिनकी चौखट पे लिखा है कि हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा। सच्चाई है प्रतीक जी, और सोचने से पहले दे देता है वो सोचने से पहले दे देता है। कभी जीवन में मैंने सोचा नहीं था कि मैं 4 पहिए की गाड़ी लूंगा, कभी जीवन में मैंने ये नहीं सोचा कि मैं दिल्ली में अपना घर लूंगा, मगर सोचने से पहले उसने मेरा काम किया। मैं तो अपने आप को अभी भी देख रहा हूं कि मेरे बाबा कहां जमीन से उठा के मुझे कहां ले आया। सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े मंच मिलना, और एक छोटा सा परिवार नहीं, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। और वो परिवार भी किसने दिया? स्वयं सरकार ने दिया मेरे को। तो पूरी बाबा की आपके ऊपर फुल कृपा है। मेरा जीवन उनसे ही है, उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मेरे जीवन में अगर हैं तो मेरे श्याम बाबा है, मेरे जीवन में है तो मेरी माँ है, मेरे जीवन में है तो मेरा परिवार है। तो संजय भाई, एक मैं
जानना चाहूँगा कि आप जिस आज प्रसिद्धि में हैं, जी जो आपको सक्सेस मिली है, बाबा की कृपा आपके ऊपर हुई है जी और सभी के ऊपर कृपा हो रही है। जी जी बाबा हमारे हैं ही इतने जी, प्यारे, बिल्कुल। हारे के सहारे, लगदा तार हमारे लगातार हमारे। तो आज आप कैसे उसको, क्या क्या आपको अचीव हुआ है और क्या क्या आपको मैनेज करके चलना पड़ रहा है? जी 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 जी। देखो, कहते हैं कि सावधानी हटी नहीं और दुर्घटना घटी रही। सबसे पहले तो जो हमें सम्मान दिया बाबा ने, तो मेरे गुरु कहते हैं कि बेटा कितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाना आप, मगर रहना ज़मीन पे। अगर आप भी उड़ना शुरू कर दिया, आपने भी, अगर आपने भी अपने पंख खोल लिए, तो आपको नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। चाहे कितनी भी ऊंचाई पे चले जाओ आप, मगर रहना बड़ा नॉर्मल तरीके से। अपने अंदर अहंकार मत लेके आना कभी जीवन में। और सच बताऊं तो प्रतीक जी, मुझे तो आप नीचे बैठा के भी खाना खिला दोगे, मैं नीचे बैठ के भी खाना खा लूंगा, क्योंकि मैं उस जगह से आया हूं। मेरे गुरु कहते हैं कि बेटा अपने पुराने समय को मत भूलना, सब कुछ भूल जाना, मगर अपने पुराने समय को मत भूलना। बस अगर अपने पुराने समय को ध्यान रखोगे ना, तो जीवन में कितने भी रोड़े आएंगे ना, कितने भी गड्ढे आएंगे, तो उससे भी पार हो जाओगे। अभी आप किस किस चीज़ों से बच भी रहे हैं अगर इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बचने की ऐसा कुछ नहीं, मगर ये है कि टांग खींचने वाले तो लोग आते ही है। कंपटीशन तो हर जगह है। तो मैं तो बाबा से यही कहता हूँ कि बाबा सबका भला करे। बहुत ही सुंदर। तो अब चलते चलते मैं कहूँगा एक दो लाइनें और आप, जो आपको बहुत ही करीब हो, जो आपको लगता हो कि इस वचन से मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। जी जी जी। तो वो दो लाइनें के साथ मैं इस पॉडकास्ट को समाप्त करना चाहूँगा। मेरे दादा गुरु हैं और उनको मैं दिल से बहुत प्यार भी करता हूँ और मैं दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, जिनके आशीर्वाद से और उनके लिखे हुए भजन मैं बहुत गाता हूँ। और उनका एक भजन बहुत प्रसिद्ध, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी जहाँ भी कीर्तन होता है, मैं उनका वो भजन जरूर गाता हूँ। वो दो लाइन में सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया से क्या लेना देना, शाम से लड़ गए मेरे नैना, शाम ही मेरे मन को भाए, मेरा मन कहीं और लगे ना, दिल को सावरा सा दिलदार चाहिए, मुझको मेरे शाम का दीदार चाहिए, मुझको मेरे शाम का दीदार चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारे पॉडकास्ट नहीं, मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी टीम को देना चाहता हूँ, और जो कैमरे में चला रहे हैं उनको, मैं भैयाओं को, मैं सबको, और जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पूरी टीम को और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की।